यस, सो नेक्स्ट यूनिट 4 है अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर का सब्सिडियरी बुक्स। सो इसमें क्या क्या सीखना है देखो आपको, ये आपने किया था 11th में। हाँ, अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक, सेल्स बुक, याद है क्या ऐसे कुछ नाम? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। ओके, परचेज रिटर्न बुक का और एक नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक, गुड्स आर गोइंग आउट ना, सो परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, एंड सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड। वेरी गुड। सो उसके बाद सब्सिडियरी बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है वो सीखना है हमें। उसके बाद अंडरस्टैंड दैट इवन इफ सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड, जर्नलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी अदर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मतलब क्या? सब्सिडियरी बुक्स जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फाउंडेशन के लिए 4 सब्जेक्ट्स है, तो 4 अलग नोटबुक्स आपने बनाए हैं, करेक्ट? क्या एक ही बुक में चारों चल रहा है आपका? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, उसमें ही नहीं है। ओके, सो वैसे ही अकाउंटिंग करते वक्त आपको मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मत इमेजिन करो, मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करो कि बुक में अकाउंटिंग हो रहा है। ओके, एंड एक ही बुक में आपने सारे जर्नल एंट्रीज किए, एंड ओनर जो है बिजनेसमैन, वो आपको पूछ रहा है कि इस मंथ के परचेसेस कितने हैं, ढूंढने पड़ेंगे। करेक्ट, इस मंथ के सेल्स कितने हैं, ढूंढना पड़ेगा, एक ही बुक में है तो। ओके, सो इसलिए हमने ये सेपरेट सेपरेट बुक्स मेंटेन किए हैं कि परचेसेस परचेस डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद सेल्स रिटर्न के लिए अलग बुक, परचेस रिटर्न के लिए अलग बुक, बिल्स रिसीवेबल के लिए अलग बुक, बिल्स पेएबल के लिए अलग बुक। ओके, बट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में बहुत कम है, ओके, तो आप अलग से बुक नहीं बनाओगे उसका, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, मतलब जर्नल प्रॉपर। ओके, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। सो देखो, जर्नल प्रॉपर इज रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल प्रॉपर यूज किया जाता है। सो जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है ना, वो जर्नल का फॉर्मेट है, मतलब डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, डेबिट, क्रेडिट वाला। ओके, सो परचेज डे बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं पता है किसी को? ऑल परचेसेस या क्रेडिट परचेसेस? हाँ, करेक्ट। सो इसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड करते हैं, परचेसेस ऑफ गुड्स। ओके, ये ध्यान में रखो, आपको लिखना है तो लिखो, परचेज डे बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड होते हैं, परचेसेस ऑफ गुड्स ना। नहीं होता है। कैश परचेसेस कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ओके, सो कैश बुक में कैश परचेसेस रिकॉर्ड होंगे। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेस ऑफ एसेट्स कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे? परचेस ऑफ एसेट्स एसेट बुक तो नहीं होता है, करेक्ट? फिर कौन सा बुक बताया अभी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस के लिए? जर्नल प्रॉपर। ओके, सो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है परचेस ऑफ एसेट्स। ओके, अभी ये समझा है आपको, तो सेल्स रिलेटेड आप बताओगे, सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स। कैश बुक में कैश सेल्स। एंड सेल ऑफ एसेट्स
जर्नल प्रॉपर, वेरी गुड. यहां तक हो गया. परचेस रिटर्न बुक, इसमें परचेस रिटर्न रिकॉर्ड होंगे ऑब्वियसली, बट परचेसेस जो हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेसेस किए हैं उसका परचेस रिटर्न. अगर कैश बेसिस पे परचेस रिटर्न किए हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. ओके, सो परचेस रिटर्न बुक में परचेस रिटर्न ऑन क्रेडिट बेसिस या क्रेडिट परचेस रिटर्न लिखा तो भी चलेगा. एंड कैश बुक में कैश परचेस रिटर्न या परचेस रिटर्न ऑन कैश बेसिस. मतलब जब भी ट्रांजैक्शन में कैश आती है तब वो कहां पर जाएगा बताओ. जब भी ट्रांजैक्शन में कैश आती है तो वो कैश बुक में जाएगा, ये ध्यान में रखो. सेल्स रिटर्न बुक का बताओ. सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट बेसिस यहां पर आएगा. एंड कैश बुक में हाँ सेल्स रिटर्न ऑन कैश बेसिस. ओके, अभी देखो परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड अगेन कैश बुक. ओके, इतने सारे बुक्स का हमें फॉर्मेट सीखना है. ओके, इसमें से परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक्स हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं. ओके, परचेस डे बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक. जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है वो हमने जर्नल एंट्रीज टॉपिक में सीखा है. नॉर्मल डेट, पर्टिकुलर, LF, DRCR, डेबिट क्रेडिट वाला. सो जर्नल प्रॉपर आता है. कैश बुक का जो है फॉर्मेट उसके लिए नया टॉपिक है. ओके, कैश बुक के लिए यूनिट ही नया है. सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं कैश बुक. ठीक है, अभी आपको एक टेस्ट ले रही हूं मैं, आपकी ओरल टेस्ट. ओके, सबके जर्नल एंट्रीज आपको बताने हैं जो जो अभी आपने लिखा है सबके. ओके, सो क्रेडिट परचेसेस की क्या एंट्री करोगे? टू सप्लायर या टू क्रेडिटर. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू क्रेडिटर. कैश परचेसेस, करेक्ट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेस ऑफ एसेट्स, हाँ, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर. एंड एसेट अगर आपने इमीडिएट पेमेंट, कैश पेमेंट करके लिया है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो उसमें भी है कि एसेट क्रेडिट बेसिस पे लिया है तो जर्नल प्रॉपर, एंड एसेट कैश बेसिस पे लिया है तो कैश बुक. ठीक है, ये याद रहेगा. अभी परचेस रिटर्न ऑन क्रेडिट बेसिस की एंट्री, करेक्ट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न.
अभी परचेस रिटर्न ऑन कैश बेसिस, करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, कैश हमें वापस देगा ना, वो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसको एंड वो कैश वापस देगा, ठीक है। एंड अगर क्रेडिट बेसिस पे आपने गुड्स लिए थे, परचेस किए थे, तो अभी उसको अमाउंट पेएबल नहीं है तो अमाउंट रिवर्स कर दो, तो उसको आप डेबिट दे रहे हो, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, क्योंकि अभी उसको पेएबल नहीं है। क्रेडिट सेल्स की एंट्री, जर्नल एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल ऑफ एसेट, उल्टा, हाँ 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 हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंड अगर क्रेडिट बेसिस पे है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्रेडिट बेसिस वाला कौन से बुक में जाएगा? जर्नल प्रॉपर, एंड कैश बेसिस पे जो एसेट, कैश बुक, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न की एंट्री ऑन क्रेडिट बेसिस, कस्टमर, सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स आर कमिंग इन, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ओके। एंड कैश बुक, कैश बेसिस पे सेल्स रिटर्न है तो हाँ, वापस करनी होगी ना कैश, कस्टमर को देनी पड़ेगी कैश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अभी फॉर्मेट्स देखते हैं हम। फर्स्ट कौन सा है? परचेज डे बुक, ओके। उसके पहले एक ओवरव्यू क्या दिया है देखो, उन्होंने प्रिंसिपल का, मैंने स्पेलिंग का डिफरेंस बताया था आपको, पीएल मतलब मेन एंड पीएलई मतलब रूल्स। सो प्रिंसिपल बुक, मेन बुक्स कौन से हैं? तो लेजर, ये हमने लेजर टॉपिक में देखा था, एंड कैश बुक इज ऑल्सो प्रिंसिपल बुक, ओके। सब्सिडियरी बुक्स में क्या क्या आता है, अभी जो डिस्कस किया वो ना, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यहाँ पर परचेस रिटर्न टाइप में हुआ, रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, इसके भी फॉर्मेट्स इसी टॉपिक में है, एंड जर्नल प्रॉपर, ये सब सब्सिडियरी बुक्स में आता है। अभी कैश बुक जो है ना, वो एक्चुअली सब्सिडियरी बुक भी है एंड प्रिंसिपल बुक भी है। इसका रीजन देखो, कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो सबसे पहले हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इधर हमने देखा ना, अगर कैश सेल्स है, कैश परचेसेस है, तो सब जब भी ट्रांजैक्शन में कैश आती है तब कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, ये हमने देखा था। तो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग है कैश ट्रांजैक्शंस का, वो कैश बुक में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सब्सिडियरी बुक। एंड आप कैश बुक से बैलेंस निकालते हो ना, कैश का बैलेंस एंड बैंक का बैलेंस, इसलिए वो लेजर भी है, क्योंकि कैश का बैलेंस एंड बैंक बैलेंस जो कैश बुक से आप निकालते हो वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होता है, ओके। सो कैश बुक एक ही ऐसा है कि जो सब्सिडियरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है। ये ट्रू और फॉल्स के लिए पूछते हैं हम, कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, तो आंसर है उसका ट्रू, एंड रीजन जो अभी मैंने बताया वो लिखना है, ओके। कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट टाइम recorded in cash book, that's why it is subsidiary book, and we get cash balance and bank balance from cash book, so it is ledger as well, okay. So cash book is subsidiary book as well as principal book. So आपने अगर कैश बुक प्रिपेयर किया है तो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अलग से नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि कैश बुक से ही आपको कैश का बैलेंस एंड बैंक का बैलेंस मिलेगा। ये भी अभी हमने डिस्कस किया सब। ओके, सो एक चार्ट में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, देखो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पहले डिवाइड किया है उन्होंने, प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में पहला उन्होंने दिया है आपको कैश बुक, एंड कैश बुक के टाइप्स पता है आपको, सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ओके, एंड पेटी कैश बुक। इसमें से आपको ये नहीं था ना,
11th में सिंपल कैश बुक था एंड कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम था। हमें फाउंडेशन में ये भी सीखना है, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं उसको। 3 कॉलम्स आएंगे कैश बुक में, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम है, डिस्काउंट का कॉलम। तो इसमें जो डिस्काउंट का कॉलम है वो कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? करेक्ट, कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में, ये पता है आपको। एंड पेटी कैश बुक था क्या आपको? वो था, ओके। सो एक ही नया सीखना है मतलब आपको, बाकी सब था। अभी फॉर क्रेडिट परचेसेस परचेस डे बुक जस्ट हमने अभी देखा, फॉर क्रेडिट से सेल्स बुक, फॉर क्रेडिट परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न बुक, फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक, फॉर बिल्स रिसीवेबल बुक, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल बुक, एंड फॉर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, जो कहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं हो सकते उसके लिए जर्नल प्रॉपर है, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर है। ओके, ऐसे याद रखो। सो डेप्रीसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये सब जो एंट्रीज है वो जर्नल प्रॉपर में होंगे। सैलरी बुक, एडवर्टाइजमेंट बुक ऐसे नहीं होता है। सो देखो इसके जो ट्रांजैक्शंस है ना, अभी डेप्रीसिएशन, आप ईयर एंड को डेप्रीसिएशन करते हो तो पूरे साल में एक बार ही एंट्री होने वाली है ना उसकी। सैलरी आप 12 टाइम्स दोगे ना, मंथली सैलरी दोगे एम्प्लॉयज को, तो 12 एंट्रीज ही होंगे सैलरीज के। सो इसके नंबर ऑफ एंट्रीज कम है, इसलिए वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। एंड परचेस सेल का हमें एग्जैक्ट नहीं पता है ना कि आज 5 परचेसेस होने वाले हैं, आज 10 सेल्स होने वाले, सो उसका नंबर एग्जैक्ट पता ही नहीं है। सो जिसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है उसके लिए हम अलग बुक बनाते हैं। ओके, सो परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। एंड यहाँ पर आपने एक ऑब्जर्व किया क्या, फॉर क्रेडिट परचेस रिटर्न क्रेडिट वर्ड यूज किया है, फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्योंकि कैश परचेस रिटर्न एंड कैश सेल्स रिटर्न कैश बुक में जाता है। ओके, सो परचेस बुक का फॉर्मेट देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, उसमें रुपीज की साइन करनी है, एंड अमाउंट है रुपीज। ओके, सो जर्नल का जो फॉर्मेट है, जर्नल का फॉर्मेट आपको याद है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ओके, सो डेबिट क्रेडिट के 2 कॉलम्स क्यों नहीं है? क्योंकि परचेस बुक में हमेशा डेबिट ही होगा ना, तो एक ही अमाउंट का कॉलम है। ओके, एंड जो डिटेल्स है वहां पर आपको डिटेल्स लिखने हैं, सप्लायर के डिटेल्स लिखने हैं, सॉरी सप्लायर के डिटेल्स पर्टिकुलर्स में लिखने हैं, मतलब नाम सप्लायर का, एंड डिटेल्स मतलब जो गुड्स आपने लिए हैं उसकी क्वांटिटी एंड रेट लिखना है। ओके, वो डिटेल्स में लिखना है, हाँ मतलब नरेशन जैसे। ओके, डेट में डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ सप्लायर। ओके, कुछ आपने बुक्स में इधर हेडिंग देखा होगा, नेम ऑफ सप्लायर इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर्स, क्या? हाँ, कैलकुलेशंस मतलब यहाँ पर रेट एंड क्वांटिटी लिखनी है आपको, हाँ, एंड यहाँ पर डायरेक्टली उसकी अमाउंट। ओके, एंड इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट, सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, बट फिर से रिवाइज करो। कैश परचेसेस आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक। ओके, क्योंकि कैश परचेसेस कहाँ पर जाता है, दिया है आगे, सिंस दिस विल बी एंटर्ड इन कैश बुक। एंड क्रेडिट परचेस ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स, मतलब कौन बचता है, एसेट्स। क्रेडिट परचेस ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स और मटेरियल सच एज ऑफिस फर्नीचर और टाइपराइटर आर जर्नलाइज्ड, मतलब वो कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जर्नल प्रॉपर, बट वो क्रेडिट बेसिस पे लिया है तो ही। अगर एसेट हमने कैश बेसिस पे लिया है तो कैश बुक में जाएगा, दे आर नॉट एंटर्ड इन परचेस बुक। ओके, सो आपको एक ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी जाएगी, और अगर उसमें कैश परचेस या परचेस ऑफ एसेट है तो वो आप परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसके नीचे नोट लिखनी है कि कैश परचेसेस एंड परचेस ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस डे बुक, उसके लिए 1 मार्क है। ओके, नोट के लिए, नोट नहीं लिखी है तो आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी टेस्ट सीरीज में भी मैंने मार्क्स डिडक्ट किए हैं। ओके, आउट ऑफ मार्क्स नहीं दिए, परचेस डे बुक पूरा करेक्ट था,
फिर भी आउट ऑफ मार्क्स नहीं, क्योंकि नोट नहीं है नीचे, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है नहीं, ये सिर्फ कैश परचेसेस एंड परचेस ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस डे बुक, उसका क्या किया वो लिखना तो चाहिए ना। बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए परचेस डे बुक में, बट कैश परचेसेस एंड परचेस ऑफ एसेट का क्या किया वो नोट चाहिए, ठीक है। ये 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। सो पहले ओरली सॉल्व करते हैं, देन एक साथ नोटबुक में सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, मेक आउट द परचेस बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी। द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, मतलब रफ बुक मतलब उसने सिर्फ डिटेल्स लिखे रखे हैं रफ में, और उसको अभी आपको परचेस डे बुक में ट्रांसफर करना है। सो 2022 February 1 डेट के कॉलम में डेट जाएगी। परचेस्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 gross pencils at ₹100 per gross and 1 gross register at ₹240 per dozen and less trade discount at 10%. So ब्राउन एंड कंपनी हमारा सप्लायर है, करेक्ट। उससे आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लिए हैं, तो ये आएंगे क्या परचेज डे बुक में? यस आएंगे। सो यहाँ पर हमने 5 ग्रॉस पेंसिल्स लिए हैं, ओके। सो ग्रॉस मतलब कितनी क्वांटिटी पता है किसी को? ग्रॉस मतलब नहीं नहीं, हाँ वो वाला ग्रॉस नहीं, वो वाला ग्रॉस नहीं। 1 डजन मतलब कितनी क्वांटिटी? हाँ करेक्ट। सो ये लिखो नोटबुक में, 1 डजन इज इक्वल टू, हाँ पता है नहीं, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, लिखो ये। 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, ये सबको पता है, एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। ओके तो अभी फर्स्ट केस में देखो 5 ग्रॉस पेंसिल्स, बट आपको जो रेट दिया है वो पर ग्रॉस ही रेट दिया है, बट नीचे देखो 1 ग्रॉस रजिस्टर, बट यहाँ पर जो रेट है वो पर ग्रॉस रेट नहीं दिया है, ये रेट दिया है पर डजन। तो ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या करूंगी 5 into 100, क्योंकि मुझे जो रेट दिया है वो पर ग्रॉस ही है, और ऐसे मैंने 5 ग्रॉस पेंसिल्स लिए तो ये 500 हो गया, ओके। बट नीचे का 1 ग्रॉस रजिस्टर इनटू, हाँ पर डजन का रेट दिया है ना उन्होंने। सो 1 ग्रॉस मतलब कितने डजन? करेक्ट। वन ग्रॉस मतलब कितने डजन प्रज्ञा? 12 डजन, एंड रेट दिया है 240 पर डजन, तुमने 12 डजन लिए, ओके। सो 240 पर डजन, 1 डजन के लिए 240 देना है तुम्हें, तो 12 डजन के लिए कितना देना है? हाँ 240 इंटू 12, तो कितना आ रहा है, करो कैलकुलेटर पे, 2880, हाँ इसकी टोटल करो दोनों की, 2880 प्लस 500, उस टोटल से ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करो, 3000 इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू 500 प्लस 2880 लिया, कैलकुलेटर पे 3380 आया, माइनस 10% कितना आया आउटर कॉलम में? 3042 आ गया क्या? अभी प्रेजेंटेशन भी सीखो इसके साथ साथ। कॉलम्स याद है आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड रुपीज, ओके। उन्होंने कैलकुलेशंस दिखाए हैं डिटेल्स में,
सो 1 February 2022 डेट लिखी, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी नेम ऑफ सप्लायर, एंड यहाँ पर ही क्वांटिटी एंड रेट लिख दिए हैं। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट ₹100 पर ग्रॉस, यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाओ, तुम जैसे बोल रहे थे हितेश। 500 एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर डजन, सो 240 इंटू 12 2880, एंड उसकी टोटल 3380 आई थी, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके 338, एंड आउटर कॉलम में नेट अमाउंट, ओके क्या? हाँ हाँ, नहीं दिखाना है, यहाँ पर सिर्फ लेस लिखा है, देखो लेस ट्रेड डिस्काउंट। हाँ नहीं, वो बाकी मत दिखाओ, सिर्फ लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट दिखाओ, एंड इसको हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं, तो ब्रैकेट में डालने से भी समझ में आ रहा है ना कि माइनस किया है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऐड करना है। ह्याच्यावर 10%। हाँ, मग हीच तर ही अमाऊंट आली ना, नाही कॅल्क्युलेशन साठी येतो कॉलम। हाँ, आपण ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट केलंय का, म्हणजे रेकॉर्ड नाही केले, रेकॉर्ड करणे म्हणजे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 338 असं कुठंच नहीं केलंय ना। दिस इज कॉलम फॉर कैलकुलेशन, ओके। हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं आगे, हमें ये भी सीखना है ना कि सब्सिडियरी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करना है, ओके। तो परचेज डे बुक का जो अमाउंट है वो परचेसेस अकाउंट में जाने वाला है ना, लेजर परचेस अकाउंट में जाएगा, सो परचेस अकाउंट में जाते वक्त 3042 अमाउंट जाने वाली है, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ ना ट्रेड डिस्काउंट, ओके ओके। यहाँ पर अभी के टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, और स्टूडेंट्स ने क्या किया पता है, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ इसके ऊपर लिया था 2880, इसके ऊपर लिया ही नहीं था, दिस इज सिली मिस्टेक, ओके। आप इमीडिएटली लिख रहे हो क्या, तो लिखो, फिर बाद का डिस्कस करते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 2.88, डेट भी लिखो, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 2.88, कॉलम्स क्या क्या किए, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड रुपीज। हाँ, बरोबर बरोबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखो पहले, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट
2nd February purchased for cash from the stationery mart 10 gross exercise books at rupees 300 per dozen. Purchased for cash, हाँ एंट्री नहीं आएगी तो इसकी नोट लिखेंगे हम. Then 3rd February purchased computer for office use from Messrs Office Goods Company on credit. Purchase computer एसेट परचेस है तो ये भी परचेस डे बुक में नहीं आएगा. ओके ये क्यों नहीं आया? कैश परचेस था इसलिए. ये क्यों नहीं आया? क्योंकि एसेट परचेस. हाँ तो ये जर्नल प्रॉपर में आएगा और वो कैश बुक में आएगा. ठीक है. 4th February purchased on credit from the paper company 5 reams of white paper at rupees 100 per ream. हाँ तो ये आप डायरेक्टली पर रीम 500 5 into 100. एंड नेक्स्ट 10 reams of ruled paper at rupees 150 per ream. तो ये 150 into 10 1500. लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो ऊपर के 500 प्लस ये 1500 2000 माइनस 200. सो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1800. सो लिखो 4th February द पेपर कंपनी सप्लायर का नाम 5 reams वाइट पेपर एट रुपीज 100 पर रीम 500 एंड 10 reams रूल्ड पेपर एट रुपीज 150 पर रीम 1500 एंड टोटल 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 200 1800 आउटर कॉलम. हो गया 4th Feb कंप्लीट. नाउ 5th परचेस्ड 1 dozen जेल पेन्स एट रुपीज 15 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट. ये आएगा क्या? करेक्ट. हे कसं पटकन कळलं? 1 dozen जेल पेन्स एट 15 ईच. तो वैसा ही था ना 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन. ओके सो 15 into 12 कितना आया? 180. और इसको कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है. सो पहले लिखो मेसर्स वर्मा ब्रदर्स. डेट कॉलम में डेट लिखो 5th पे मेसर्स वर्मा ब्रदर्स 1 dozen जेल पेन्स एट रुपीज 15 ईच. $180 एंड वही 180 आउटर कॉलम में लिखो. ओके टोटल करो. अभी आउटर कॉलम की टोटल करो. 3042 प्लस 1800 प्लस 180 5022 टोटल. ओके नोट लिखो. कैश परचेसेस परचेस ऑफ कैश गलत है. कैश कैसे परचेस कर सकते हो? ओके कैश परचेसेस एंड परचेस ऑफ कंप्यूटर. Cash purchases and purchase of computer are not recorded in purchase book. ओके आगे का नहीं लिखा तो भी चलता है कि दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. वो नहीं चाहिए. इतना ही सिर्फ लिखो. कैश परचेसेस एंड परचेस ऑफ कंप्यूटर आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. अच्छा है ना ये 4 out of 4 के लिए.
स्टार्ट करेंगे क्या इलस्ट्रेशन 2? रेडी? ओके. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर. अभी 1 स्टेप अहेड. परचेज बुक प्रिपेयर करने के बाद उसका लेजर पोस्टिंग भी सीखना है हमें. ओके तो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या है. 2022 April 4 परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल at rupees 150 per dozen and 200 dozen palki leather chappal at rupees 300 per dozen. Correct? ये correct. 120 into 100 तो ये 12,000 हुआ and 300 into 200 6,000. Less trade discount 10%. 60,000 sorry. So 12,000 and 60,000 टोटल करो 72,000. हाँ 7,200 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 64,800 एंड फ्रेट भी दिया है. फ्रेट चार्ज 150. ओके तो फ्रेट का अलग से कॉलम करना है क्या डिटेल्स में लिखा तो भी चलेगा. सो ये जो परचेज डे बुक है ये थोड़ा नया है. इसको बोलते हैं एनालिटिकल परचेज डे बुक. ओके तो इसमें उन्होंने कैसे किया है देखो. डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स वही है. सिर्फ अमाउंट जो है ना वो उन्होंने अलग अलग कॉलम किया है कि ग्रॉस अमाउंट पहले मतलब 72,000. फिर ट्रेड डिस्काउंट का एक कॉलम किया है 7,200. फिर नेट प्राइस 64,800 एंड फ्रेट का कॉलम किया है 150. आता है ना ये भी. हाँ अलग अलग ही कॉलम्स करो. फ्रेट आया ना तो अलग अलग कॉलम्स करने हैं. ठीक है. ये देखो ये जो 3 है ना कॉलम्स ये आप पहले के जैसे कर सकते हो. पहले जो कर रहे थे क्या कर रहे थे से 12 + 60 इधर ही 72,000 टोटल लिख रहे थे. लेस ट्रेड डिस्काउंट 7,200 आउटर कॉलम में 64,800. तो ये सब आपको डिटेल्स का एक ही कॉलम रखना है तो रख सकते हो. सिर्फ और एक कॉलम ऐड करो टोटल का एंड फ्रेट का मतलब ये नेट प्राइस का एंड फ्रेट का. ओके नेट प्राइस का तो अलग ही कर रहे थे ना. डिटेल्स में क्या आ रहा था आपका ग्रॉस अमाउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट ना एंड यहाँ पर नेट प्राइस का एंड एक सिर्फ फ्रेट का कॉलम ऐड करो. ऐसे किया तो भी चलेगा. टोटल की जरूरत नहीं है. उन्होंने क्यों दिया है पता नहीं. जरूरत नहीं है आगे. फ्रेट ऐड नहीं करना है कुछ. फ्रेट उस टोटल कॉलम की जरूरत नहीं है. क्या ये 64,800 प्लस 150 है वो यहाँ पर. हाँ किसमें अलग कॉलम करना है फ्रेट का. हाँ गरज नाही आहे त्या कॉलमची. इधर तक ही करना है आपको. ये नहीं कॉलम बनाया तो भी चलेगा मतलब ये एडिशन करके कुछ फायदा नहीं है. हाँ नेट प्राइस आती है ना मतलब. हाँ हाँ करेक्ट. फ्रेट का कॉलम. इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर. इलस्ट्रेशन 2
पेज नंबर 2.89. डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, यहाँ तक आ गए आप. फिर एक अमाउंट का कॉलम था जिसको जहाँ पर आप नेट प्राइस लिख रहे थे आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एंड एक फ्रेट का कॉलम सिर्फ ऐड करना है. और जिसको नेट प्राइस प्लस फ्रेट करना है वो आगे और एक टोटल का कॉलम कर सकते हो, जिसका कुछ भी फायदा नहीं है, बट आपको करना है टोटल तो करो. टोटल करके कुछ नहीं होने वाला है. आपको लेजर बनाते वक्त समझेगा कि मैम इस कॉलम का तो हमने कुछ किया ही नहीं, टोटल कॉलम का. यस, तो पहला जो सप्लायर है हमारा उसका नाम है अजय एंटरप्राइजेस. सो पहले डेट लिखो 4 अप्रैल 2022. परचेज बुक, हाँ, 4 अप्रैल 22, मेसर्स अजय एंटरप्राइजेस. ओके, डिटेल्स में ये सब लिखो. 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट ₹120 पर डजन. डिटेल्स का कॉलम बड़ा किया है या पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा है आपका? हाँ, फिर पर्टिकुलर्स में लिख दो उसको. हाँ, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट ₹120 पर डजन एंड 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट ₹300 पर डजन. एंड डिटेल्स में आपने लिखा होगा 12,000 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%. पहले टोटल लिखोगे, हाँ, उसकी 72,000. डिटेल्स लिख के हो गए क्या? सो यहाँ पर 12,000, देन 60,000, देन टोटल 72,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 7,200 एंड आउटर कॉलम 64,800. ओके, फ्रेट के कॉलम में फ्रेट लिखो 150 एंड जिनको टोटल लिखना है 64,800 प्लस 150 64,950.
नेक्स्ट April 15 परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली 50 dozen max shoes at rupees 400 per dozen, 100 pair sports shoes at rupees 140 per pair, less trade discount at 10% and freight charge 200. सो ये भी आएगा. सो डेट के कॉलम में लिखो April 15 बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, April 15 बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली 50 dozen मैक्स शूज. पर्टिकुलर्स में ही लिख रहे हो ना आप. 50 dozen मैक्स शूज एट रुपीज 400 पर डजन. 50 into 400 हाँ 20,000. हाँ सो वो डिटेल्स के कॉलम में 20,000 लिखो. 50 dozen मैक्स शूज एट रुपीज 400 पर डजन 20,000 डिटेल्स के कॉलम में. एंड 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट रुपीज 140 पर पेयर. सो वो 14,000. So 20,000 and 14,000 total 34,000. Less 10% trade discount 3,400. So outer column कितना आ रहा है? 30,600. करेक्ट. एंड फ्रेट के कॉलम में 200. एंड जो स्टूडेंट्स टोटल का कॉलम कर रहे हैं 30,800. हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट 15 अप्रैल हो गया. 28 अप्रैल परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट रुपीज 400 पर पेयर एंड 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट रुपीज 180 पर डजन. लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्ज 100. सो क्या करोगे? मैं अभी क्वेश्चन ही दिखाती हूँ. हाँ अभी करो. पर्टिकुलर्स कॉलम डेट के कॉलम में 28 अप्रैल. हाँ तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़. करेक्ट. वो डिटेल्स कॉलम में लिखा ना 16,000. 40 into 400 16,000 एंड 100 डजन रोजी हवाई चप्पल. हाँ एट रुपीज 180 पर डजन. 18,000 टोटल. पूरा आप करोगे 34,000. सो अगेन लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. $3,400. सो आउटर कॉलम 30,600 एंड फ्रेट के कॉलम में कितना लिखा? 100. करेक्ट. ओके. सो फ्रेट कॉलम की टोटल करो, नेट प्राइस वाले कॉलम की टोटल करो.
1,26,000 नेट प्राइस की टोटल, एंड फ्रेट कॉलम की 450। और अगर टोटल कॉलम किया है तो 1,26,450। अभी लेजर ओपन करने हैं। तो ये देखो, ये जो नेट प्राइस वाला कॉलम है ना 1,26,000, सो लेजर में पहला परचेसेस अकाउंट, तो उसमें टू अमाउंट एज पर परचेज बुक पहले देखो एंड देन फॉर्मेट ड्रॉ करो। सो यहाँ पर परचेस अकाउंट में डायरेक्टली टोटल लिख रहे हैं हम, पर ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली टोटल लिखनी है। अच्छा है ना। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड को लिख देना है टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 1,26,000 नेट वाला कॉलम। तो डिस्काउंट रिकॉर्ड किया क्या, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, क्योंकि नेट कॉलम की टोटल ली है। ओके, नेक्स्ट अकाउंट है फ्रेट अकाउंट। तो फ्रेट अकाउंट में भी टोटल लिखनी है टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। फ्रेट कॉलम की टोटल लिखनी है 450। एंड बाकी सप्लायर्स के अकाउंट करने हैं। कितने सप्लायर्स थे, अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर्स एंड तृप्ति इंडस्ट्रीज। बट यहाँ पर टोटल लिख के नहीं चलेगा, वहाँ पर उनके इंडिविजुअल जो अमाउंट्स थे वो लिखने हैं। सो आपको परचेसेस की जर्नल एंट्री पता है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस। ओके, सो बाय परचेसेस बाय फ्रेट अकाउंट ये दोनों आएगा। अजय एंटरप्राइजेस हुआ, बालाजी ट्रेडर्स बाय परचेसेस अकाउंट बाय फ्रेट अकाउंट। ओके, सो ये भी नेट प्राइजेस ही लिए है। सो अगर आप अजय एंटरप्राइजेस का नेट अमाउंट देखोगे कितना है, 64,800 अजय एंटरप्राइजेस का नेट अमाउंट, एंड फ्रेट 150। ओके, सो अजय एंटरप्राइजेस के क्रेडिट साइड को हम बाय परचेसेस अकाउंट लिखेंगे 64,800 एंड बाय फ्रेट अकाउंट 150। वैसे ही बालाजी ट्रेडर्स एंड तृप्ति इंडस्ट्रीज का करना है। सो 5 लेजर अकाउंट्स, उसमें से परचेस अकाउंट एंड फ्रेट अकाउंट बहुत छोटा है, एक लाइन का, 2-3 लाइन्स का बनाओ। एंड ये 3 लेजर अकाउंट्स 5 to 6 लाइन्स के बनाओ। बिना देख के कर सकते हो क्या लेजर पोस्टिंग? ओके, जहाँ पर ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। और ट्रायल बैलेंस का भी आंसर चेक करना है ना हमें होमवर्क का।
हाँ, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक. Same for purchase account and freight account. April 30th. हो गया कंप्लीट. सो चेक करते हैं आंसर. परचेसेस अकाउंट आपने लिखा होगा ऑन डेबिट साइड टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 1,26,000. ओके. फ्रेट अकाउंट डेबिट साइड टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 450. अजय एंटरप्राइजेस on credit side by purchases account 64,800, by freight account 150. Balaji Traders by purchases account 30,600, by freight account 200. करेक्ट है यहाँ तक? नहीं करना. ठीक है. हो. तृप्ति इंडस्ट्रीज बाय परचेस अकाउंट 30,600, बाय फ्रेट अकाउंट 100. ओके. सो आपने टू बैलेंस कैरिड डाउन किया होगा. 30,700 तृप्ति इंडस्ट्रीज, उल्टा कर रहे हैं हम. 30,800 बालाजी ट्रेडर्स एंड अजय एंटरप्राइजेस 64,950. हाँ, ये सब क्रेडिट बैलेंसेस एंड परचेस अकाउंट एंड फ्रेट अकाउंट को डेबिट बैलेंस. ओके. नहीं लिखना है. ओके. ट्रायल बैलेंस का आंसर चेक करते हैं होमवर्क का.
एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, एंड जो भी बैलेंस आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट में डालना है। यस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट में चाहिए था, करेक्ट, 200, सो ये रॉन्ग था। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट 1654, सो ये भी रॉन्ग था। कैपिटल करेक्ट है क्या? यस, 4591। ट्रेड पेएबल्स करेक्ट है 1637। ट्रेड रिसीवेबल्स करेक्ट है क्या? करेक्ट, 2983। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, सो ये रॉन्ग था ना, 252। डिस्काउंट अलाउड गलत था, सो 733 डेबिट में चाहिए था। ड्राइंग्स करेक्ट है 1200 डेबिट। ऑफिस फर्नीचर करेक्ट है 2155 डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस रॉन्ग है 829 डेबिट में चाहिए थे। परचेसेस करेक्ट है 10,923। रिटर्न इनवर्ड, हाँ, सो डेबिट में चाहिए ना 330 रिटर्न इनवर्ड। रेंट एंड रेट्स करेक्ट है 314। सैलरीज करेक्ट है 2520। सेल्स करेक्ट है 16,882। इन्वेंट्री करेक्ट है 2418। एंड व्हाट अबाउट दिस? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हाँ, क्रेडिट साइड में चाहिए। ओके, सो अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना तो वो डेबिट में होता है। ओके, डेप्रिसिएशन होता तो डेबिट में, बट प्रोविजन, कौन सी भी प्रोविजन, उसको क्रेडिट बैलेंस होता है, सो ये क्रेडिट में लिखना था। सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस आया? 1175। ओके ओके, सो आज के होमवर्क के लिए मैं जर्नल एंट्रीज दे रही हूँ जीएसटी के। ओके, याद है क्या देखने के लिए? ओके, एंड उसकी टेस्ट जो है वो ट्यूसडे को होगी, जर्नल एंट्रीज की। ओके, प्लस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर के ऊपर टेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैंने बताया ना आपको आता ही नहीं है। सो जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्यूसडे को टेस्ट है। ओके, एडवांस में बताया है। संडे आपके पास है, छुट्टी है संडे को, ठीक है? यस, चलो बाय बाय। एंड आज कौन रजिस्ट्रेशन